आज की गेस्ट शी डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन. टेलीविजन बोलो, फिल्म्स बोलो, शी हैज aced the game. It is none other than Ankita Lokhande. What has been your perspective about beauty? मुझे कभी किसी ने रियलाइज ही नहीं होने दिया कि मैं सुंदर हूँ. हसबा को बोलती थी मेरे कि हसबा मैं सुंदर है ना. मी बिल्कुल नहीं, बंदर वाटती है तू. Have you ever been swayed? मुझे कभी इन चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ा कि आपका ये ठीक होना चाहिए. आपको मेरे पास भगवान ने जो दिया, आई एम वेरी हैप्पी. Let's have a Botox or threads or this and that. I have studied each and everything so that I can convince myself whether I need it or not. इट्स ओनली योर कॉन्फिडेंस. You are like a free spirit. ऐसी हूँ मैं. जो भी हैं हम यही. Outstanding. बॉम्बे ना बहुत बदल देता है लोगों को. आज जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि उनके पास अपना परिवार रहा है. For you, the family is not just blood. I choose my people. I will must give my say. everything. वो नहीं भी होगा ना Yeah. तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी. I do a magic water. सन के सामने जाती हूँ and I just put my hand. I give the energy to that water. Any tip for the upcoming new bride? Enjoy your day. 7th of December मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ. 14 December I got married. Oh. मैं प्लास्टर में हूँ पूरी शादी में. हम खूबसूरती को कैसे देखते हैं? हम जहाँ कहीं से भी इस खूबसूरती को परखते हैं, लेकिन उसकी अंदर का ग्लो वो हमेशा से हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे एवोल्यूशन से आता है. एंड दैट्स व्हाट मी एंड माय गेस्ट्स आर हियर टू डिस्कस. वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी विजडम को यहाँ मेरे साथ शेयर करते हैं. और बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी विजडम के साथ आप सब तक मैं अपने दिल की बात पहुँचा सकूँ और आप भी अपने अंदर की कोई भी खूबसूरती को जगा सके और आप भी कह सके आई एम फॉरएवर यंग. वेलकम टू माई ब्रांड न्यू सीजन ऑफ किसी ने बताया नहीं. द ब्यूटी इज इनसाइड आउट. Hi my beautiful people, welcome back to a brand new episode of किसी ने बताया नहीं, Beauty is Inside Out. When I say Beauty is Inside Out तो मुझे तुम्हारा चेहरा जो है वो डेफिनेटली लगता है दैट इट इज एप्ट फॉर दिस डिस्कशन. थैंक यू रूबी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. मैंने आपके पॉडकास्ट बहुत सारे देखे हैं. मुझे ऐसा लगता है यू इंस्पायर मी अ लॉट. व्हाट हैज बीन योर पर्सपेक्टिव अबाउट ब्यूटी व्हेन यू हैड कम न्यू इन द इंडस्ट्री एंड हाउ डिड इट चेंज? तो मेरे लिए ब्यूटी कभी ऐसी नहीं रही कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ. मुझे कभी किसी ने रियलाइज ही नहीं होने दिया कि मैं सुंदर हूँ. मुझे आज भी याद है मेरे नाना हमेशा मुझे बोलते थे, मैं आसबा को बोलती थी मेरे कि आसबा मैं सुंदर है ना. मी बिल्कुल नहीं, बंदर वाटती है तू. तो यू नो आई नेवर रियलाइज व्हाट इज ब्यूटी. बट यहाँ आकर पता चला कि अच्छा मैं शायद सुंदर हूँ. मुझे सच में नहीं पता था. और ये मैं बिल्कुल बोलने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मैं जब अपने स्कूल में भी स्टूडेंट्स को देखती थी ना, मैं रियलाइज़ करती थी. मैं से देखती थी किसी लड़की को, तो उसकी भी नाक है, मेरी भी नाक है, उसकी भी आँखें, मेरी भी आँखें, फिर मैं क्यों अलग हूँ? यू नो आई स्टिल फील, आई लुक एट माई सेल्फ इन टू द मिरर and I look normal. There is nothing, you know, I think हमारी इंडस्ट्री हमें सुंदर नहीं बनाती, लेकिन हमें तरीका बता देती है आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हो. दिस इज व्हाट आई फील. यू नो एवरीबडी इज ब्यूटीफुल, एवरीबडी हैज देयर ब्यूटी. मुझे ऐसा लगता है मैं किसी एक इंसान को देखती हूँ और उसमें कोई कला होती है या कोई चीज़ होती है, वो सुंदर है. यू नो चेहरा एक ऐसी चीज़ है जो डीएनए से मिल गई है. मम्मी पापा सब अच्छे दिखने वाले, नानी, मेरे पूरे फैमिली में एवरीबडी इज. सो आई थिंक फॉर मी मोर देन ब्यूटी इट्स अ पर्सनैलिटी. दैट्स व्हाट आई फील एंड that's what matters to me. तभी ना किसी ने बताया नहीं that beauty is inside out and Yes. you are like the epitome of beauty because I have seen you personally. और जैसे you rightly said that you know our experience they mold certain Yes. way that we have become. और जितनी रिफाइनमेंट हमारी अंदर से होती है उतनी हमारे चेहरे पर दिखती है. बिल्कुल आंखों में होती है. एक्चुअली वो ब्यूटी एक्चुअली देखी जाए तो सिर्फ आंखों में. Yeah. अगर आप खुश हो तो वो आपकी आंखों में, अगर आप दुखी हो तो आपकी आंखों में, अगर आप एक्साइटेड हो तो आपकी आंखों में. So, जैसे मैं अभी हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू यू. लाइकवाइज आई एम वेरी 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 हैप्पी. अंकिता मुझे ये बताओ कि ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री एंड इट इज़ अ शोबिज, वी सी अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स बीइंग सेट. यू शुड लुक दिस वे, यू शुड लुक दैट वे. Have you ever been swayed? Because I have been swayed a lot many times कि यार ऐसा होना चाहिए, होंठ ऐसे, आंखें ऐसी, गाल ऐसे, रंग ऐसा. ऐसा होता है बट मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा आज तक. Very strong. मैं जैसी दिखती हूँ, मैं बिना मेकअप के भी चली जाती हूँ लोगों के सामने. मुझे लगता है कि ये मुझे बॉदर ही नहीं किया लाइफ में कभी. मुझे ऐसे दिखना है, मुझे मेकअप करके ही जाना है. यू विल नॉट बिलीव रूबी, एक टाइम था जब मैं पवित्र रिश्ता शूट करती थी और हम लोग क्लबिंग जाते थे, बाहर जाते थे, और क्लब्स में यूजुअली लड़कियां बहुत तैयार होकर आती है और मैं ट्रैक पैंट टी शर्ट में जाती थी बिना मेकअप के, जूड़ा बांध के. Because you have to enjoy it. Yeah. डांस करना है. I always believe कि मैं जिस जगह पर हूँ, मैं किस मकसद से जा रही हूँ. So मेरा मकसद ही था डांस करना या एंजॉय करना उस मोमेंट को, तो मैंने वही किया. मैं आज भी वही फील करती हूँ. मुझे कहीं जाना है, मुझे बहुत मेहनत लगती है तैयार होने में. आई डोंट लाइक टू गेट रेडी. आई मीन आई लव टू बी नॉर्मल बट टू डू ऑल दिस जो मैं अभी करके आई हूँ.
उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। लेकिन हाँ, मुझे कभी इन चीज़ों से कभी फ़र्क नहीं पड़ा मैं कैसी दिख रही हूँ, या मुझे कभी किसी ने क्वेश्चन भी नहीं किया आज तक। लकीली कभी कोई ऐसी नहीं आया कि आपका ये ठीक होना चाहिए, आपको मेरे पास भगवान ने जो दिया, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। Absolutely. मुझे ऐसा लगता है आप कैसे भी दिखते हो या आपने कुछ भी पहना हो, इट्स ओनली योर कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता कि भाई तू गलत लग रहा है। क्वेश्चन उठाकर तो देखो, फिर बताएंगे। आई स्वेर ये कॉन्फिडेंस मुझे होता तो आई वुड हैव रियली बीन But इवॉल्व्ड। I think you're very confident, Ruby. You're ये wrong. अब बनी हूँ कॉन्फिडेंट, अब बनी हूँ क्योंकि आई हैव स्ट्रगल्ड विद दिस क्वोशंट ऑफ ब्यूटी। आई हैव स्ट्रगल्ड विद हाउ आई लुक। Hence, one of the also the reasons that I hold these conversations. तो मैं जिस सीजन में होती हूँ अपनी लाइफ के, मैं उस सीजन का डिस्कशन करना बहुत ही महत्वपूर्ण समझती हूँ। मतलब ये मुझे पता ही नहीं था कि आपको भी ऐसा। जब मैं छोटी बहू करती थी ना, तो मुझे लोग बोलते थे अरे चबी है, थोड़ी चेहरा थोड़ा मोटा है, बाल थोड़े ठीक ठाक है, मेरी चोटी बांध के रखते थे। आई यूज टू, मैं अवार्ड शोज में भी आती थी, द वे आई यूज टू लुक एट माई कॉमराड्स एंड कलीग्स नाइसली ड्रेस्ड अप अराउंड, it used to take a lot for me to build that confidence that I can also fit in this. So I have taken a hell lot of struggle, a hell lot of journey to बाद understand. जब evolve हुए, now you are Yes, today, yes. you know. I'm comfortable in my skin today. Yeah. But I have struggled to reach to a point to accept that the way I look, it is absolutely fine. To an extent that I really thought of, something not good. I think people say fillers होने चाहिए, lips थोड़े plump हो जाए, थोड़े से, let's have a Botox or threads or this and that. I have studied each and everything so that I can convince myself whether I need it or not. Oh. That has been my confidence. And today I share it with utmost humility because I realized at a very crucial time that beauty is Not this. Beauty is something that you Exactly. radiate. And yes, there are many people who would need tweaks, who would need Definitely, cosmetology, who would definitely. need help and aids and instruments. For me, that instrument became my meditation. The instrument that's what became I'm my saying. I think your yoga. thought process is like मेरे लिए सबसे important है। आप जैसा सोचते हो, आप वैसा दिखते हो। Very true. Like after 30, I met a friend of mine and he was like, yeah, you look the same. And you know what? Why? Because you're a positive thinker. You are a positive thinker. And I think that is the most important thing. कितने लाइफ में अप डाउन आ रहे हो, सबके लाइफ में आते हैं। ऐसा कोई भी बचा नहीं आज तक जिसके लाइफ में कभी ऊपर नीचे नहीं हुआ। लेकिन योर thought process and looking at the situation makes you feel better and makes you feel beautiful. That's ये what I वाला feel. वर्जन तो अंकिता का मुझे पता ही नहीं था। If I have to see your graph in the industry, I think कोई ऐसा शो नहीं है टेलीविजन पे जो तूने नहीं किया है और जिसमें तू छाई नहीं है, उसमें पता नहीं चला कि अंकिता लोखंडे नहीं थी। And be it reality shows, you've done way more reality shows and I way have done before every reality show. I could Yes, do, and I yes. was like, shit यार क्या कॉन्फिडेंस है। आई रिमेंबर हम जब अवार्ड शोज में मिलते भी थे, द वे यू यूज्ड टू जस्ट put your performance into place, it was like outstanding. Thank you, Ruby. And that's what the beauty that you had 15 years ago, I think it still remains on your face. So there wasn't any hesitation. I would doubt myself. I also remember the film that you did with Kangana. Yes, Manikarnika. Yes. तुम दोनों का screen presence, it was at par. Thank you. It was at par and I mean, I'm so, मतलब मैं बता रही हूँ मुझे क्यों इतना मजा आ रहा है सुन के, क्योंकि रूबी बोल रही है। I genuinely mean it, रूबीना yeah. के मुंह से कभी भी not that she is not, मतलब वो मैं प्रेज इतनी नहीं vocal करती, नहीं हूँ, yes, मैं she's not vocal, मैं तो vocal मेरे नहीं लिए ऐसा कि अच्छा रूबीना ये बोल रही है, हम कभी इतनी बात ही नहीं किए शायद एक दूसरे से I'm ऐसे। never that vocal. Yes. And ये सब गहराई वाली बात करने के लिए ना मौका नहीं मिलता है, हाँ. है ना। आप लाफ्टर शेफ्स में आते हो, आप अपना कुक करते हो, आप अपना एंटरटेन करते हो, आप घर चले जाते हो। आई थिंक लाफ्टर शेफ एक ऐसा चीज जिसकी वजह से हम बात कर पा रहे हैं, उसके पहले हम कभी वन ऑन वन बैठे ही नहीं। मुझे याद है मैं एक बार आपके घर आई थी जब हम एक सोसाइटी में रहते थे और मुझे एक ट्रेजेडी याद आ गई बहुत बुरी। रोमियो एंड ब्रूनो, स्कॉच एंड रोमियो, वो भी एक इंसिडेंट है। मैं बहुत खतरनाक, मैं बताना चाहती हूँ आपकी व्यूअर्स को। तो रूबी और मैं एक ही बिल्डिंग में रहते थे और मेरे पास स्कॉच था, इनके पास रोमियो था, शिज़ू छोटा वो क्या बोलते ब्रीड। तो रोमियो और स्कॉच खेल रहे थे yeah. और मुझे नहीं पता रोमियो किसका डॉग है, ठीक है। और लड़का भागते हुए दीदी कुछ हो गया। मतलब क्या हुआ? स्कॉच ने एक डॉग की आंख निकाल दी। मतलब आंख निकाल दी, बोले लटक रही है उसकी आंख। मतलब किसकी आंख निकाल दी? तो बोले पता नहीं किसका है। और फिर मुझे पता चला, आई थिंक यू कॉल्ड मी। सो माय गाय कॉल्ड मी, बोला दीदी रोमियो का ना कुछ एक्सीडेंट हो गया ना, उसकी आंख पॉप आउट कर गई और मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा
ये क्या हुआ? मैंने कहा किसका डॉग था? मैंने कहा बताओ तो सही, मैं आपकी उनसे बात करवाता हूँ। मैंने सुना, मैंने कहा हेलो आप कौन बोल रहे हैं? शी इज लाइक आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा अब मैं रोमियो की ओनर बोल रही हूँ। कहते हाँ मेरा डॉग स्कॉच। वो इसने जब तक वो 2-3 सेंटेंस फॉर्म किया, मैंने कहा अंकिता। और मुझे समझ भी नहीं है स्कॉच ऐसा कैसे कर सकता है। खेलते हुए ही पाउंस हाँ, क्योंकि स्कॉच एक ऐसा डॉग ही नहीं था जो ऐसे कभी कर सकता है। बट यू वर सो ग्रेशियस। आई रिमेंबर मैं शूट कर रही थी एंड शी सेड व्हाटएवर यू नीड लेट मी Yeah, नो। I हम mean, I डॉक्टर, was क्योंकि so- वेट उस टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट, हाँ, क्योंकि इट हाँ। वाज लाइक ऑलमोस्ट अभी क्या करें, हाउ टू Yeah, सेव yeah, द yeah. आई। बट यस, वन ऑफ द इंसिडेंट्स दैट we had that interaction and I found out that how helpful and genuine you can be even to the strangers who have not met or crossed the paths. I have also been the witness into your, you know, personal environment for a brief period, Yes. and I have seen how much you adore, value your family. Yes, I do. I think that beauty is so reflective even on your face. So how has your family paved that path or maybe molded you to become so confident? मेरी mom, she has been a Pillar. backbone to Yeah. me. Like my papa, my nani, my masis, my sisters, my brothers. I don't call them cousins because मुझे cousin ऐसा लगता है थोड़ा अलग कर देता है अलग आपको। कर देता है। मेरे लिए सब भाई बहन है और सब equal है. So I think I have a big family who has always been a support system, and जितने भी चढ़ाव उतार मेरी जिंदगी में आए वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे थे. And trust me रूबी, जब मैं लोगों को बाहर से आते हुए देखती हूँ, स्पेशली लड़कियों को जो इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहती हैं, and they always tell me हम क्या करें मुझे बताओ, तो मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, बॉम्बे ना बहुत बदल देता है लोगों को, और आज जितने सक्सेसफुल लोग हैं जो शायद एक मुकाम तक पहुंचे हैं, वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि उनके पास अपना परिवार रहा है. सो कभी भी अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना. मैं हमेशा लड़की, जैसे एक लड़की मुझे याद है, एक एग्जांपल देती हूँ, वो मेरे साथ शूट पर थी. शी वाज जस्ट अ कैरेक्टर आर्टिस्ट. उसका ना वो बस का वेट कर रही थी बाहर, तो मैंने बोला चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ. हम लोग बाहर ही थे, तो हम जा रहे थे, उसका फ़ोन बंद हो गया था. कश्मीर से आई थी शायद वो लड़की. तो बोली अभी कश्मीर में तुम्हारी मम्मी होगी, तुम्हारा 1 सेकंड फ़ोन बंद होगा ना, तुम्हारी मम्मी की हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाएगी. मैं तुम बॉम्बे जैसे शहर में हो, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वेर एवर यू आर. किसी का भी फ़ोन लो और मम्मी को कॉल करके बोलो मम्मा मैं यहाँ पर हूँ, कोई भी काम हो डोंट वरी, ये नंबर पे कॉल कर सकते हो. इतना टाइम लगता है. मैंने प्लीज़ मेक देम सिक्योर, क्योंकि आपको बहुत मेहनत से यहाँ तक भेजा है, बहुत सपनों के साथ भेजा है. एक बार भी दिल की धड़कन उनके बढ़ने मत हो. मैं ऐसी रही हूँ, मैं कहीं भी रही हूँ रूबी, मेरा फ़ोन अभी भी बंद होता है ना, तो मैं किसी के फ़ोन से मम्मा मैं सेफ हूँ. दैट्स माई हैबिट टू कीप योर पीपल. मम्मी सोती नहीं है जब तक. हाँ, जब मुझे अभी भी मेरी मम्मी, जब तक मैं शूट से घर नहीं पहुंच जाती, मेरी मम्मी सोती नहीं है. सो दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं निकलते बराबर मम्मी को फ़ोन करूँ. जब से शादी थोड़ा मम्मी ठीक हो गई है, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब उन्हें थोड़ी शांति मिल गई. अब विकी के पास चला गया सारा डिपार्टमेंट. मैं अब टेंशन में बांट चुकी हूँ. जी बिल्कुल. एक्चुअली स्पीकिंग ऑफ फैमिली, आई हैव सीन यू दैट हाउ यू टेक एवरीवन from the show and you build a family around. Yes. I have seen that you are a wonderful host, and I've seen that you build a personal rapport with each and every person. I do that, yes. So for you the family is not just blood. I think you do it on the work absolutely. also. मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ता इसके लिए. It comes naturally to you. I mean जो मुझे अच्छा लग गया फिर वो मुझे अच्छा लग गया. Vicky is extrovert. He can talk to anybody anywhere. I choose my people. And you take good care. Yeah, I will give my everything. I will protect that person till वो नहीं भी होगा ना, तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगी. मैं ऐसी इंसान हूँ. तो मैं जब बनाती हूँ तो मैं 100% निभाने पे बिलीव करती हूँ. और मेरे रिश्ते आज भी कई सालों पुराने, वो आज भी वही रिश्ते जहाँ वो थे. We have few common friends and they have always praised you. It reflects that how you treat everyone around. And I see you treating, I think, almost everyone with same amount of love. तो मेरा ऐसा है, मुझे हर बार लोग नहीं चाहिए, लेकिन मुझे रिश्ते बनाना बहुत अच्छा लगता है. जैसे मेरा अली के साथ एक रिश्ता है, जैसे समर्थ के साथ एक रिश्ता है. मेरा हर किसी का, मैं अपने, अगर मैं लाफ्टर शेफ में एक टेबल पर जाऊं तो मेरा हर किसी के साथ एक जुड़ाव है. मैं हर किसी से कनेक्ट करती हूँ. मुझे पवित्र रिश्ता अगर मैं बात करूँ, इतना 16 साल हो गए पवित्र रिश्ता को रूबी, और जितने लोग थे मैंने एक सबका ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, एंड आई एम You still in contact? Yeah. And like हर किसी के. Wow, Ankita, wow. So, I'm not in contact with a single person from Choti Bau. Really? I am. I think. क्या करूँ? मैंने struggle किया है इस चीज को तोड़ने में, पता है? But yet I have not been able to. But yeah, it's my ongoing journey. Yeah, so you will make it one day, I'm sure. But I think for me it's very important to, पवित्र रिश्ता की यादें हैं suppose, तो ये इन सबसे जुड़ी है. I always like to go back in my memories. I am that person, मैं बहुत छोटी चीज़ें कलेक्ट करती हूँ. जैसे मैं बहुत वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है. मेरे पास मेरी ज़िंदगी के ऑलमोस्ट फ्रॉम
2008 से कुछ कुछ फोटोज हैं, फिर जब कैमरा आया वीडियोस आए तो उसमें वीडियोस है। तो मेरे पास एक जर्नी है मेरी, और मैं अपना फ़ोन खोलूँ तो उसमें कम से कम नहीं तो 6 से 7-8 हजार कितने आई डोंट रिमेम्बर। नहीं 20,000 तो अभी भी कैपेसिटी तो लाख होंगे तेरे पास। मेरे पास लाखों फोटोज हाँ, हैं, वीडियोस लाखों हैं। So मुझे हाँ Wow. इतने वीडियोस हैं, और मैं विक्की को जब भी दिखाती हूँ ना कि बेबी देख तेरी मेरी जर्नी दिखाते हैं। सो आई थिंक आई कैन शो हिम फ्रॉम द डे वन ही आई केम विद अ ग्लास ऑफ वाटर, जब वो मुझे देखने आया था तब से लेके। तुम्हारी अरेंज मैरिज है? अरेंज नहीं है, पर वो मुझसे मेरा हाथ मांगने आया आय हाय, सो तब स्वीट। से लेकर मेरे पास अब तक सारे वीडियोस हैं। मैं सारी चीजें क्यों इकट्ठी करती हूँ क्योंकि शायद हम चले जाएंगे लेकिन ये सारी चीजें फिर भी रहेंगी, और मैं अपने बच्चों को देकर जाना चाहती हूँ। आई वांट टू कलेक्ट ऑल दोस मेमोरीज, उन्हें बताना चाहती हूँ कि मम्मा पापा की लाइफ कितनी हैपनिंग रही है। तुम थोड़ा लेट आए हो लेकिन रही है हैपनिंग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड जब आप देखोगे ना बहुत सालों बाद, यू विल रियलाइज इट कि वाओ व्हाट अ लाइफ वी हैव। Spoke about Vicky. I must say, you were the most beautiful, radiating, golden bride that I witnessed on social media. Thank you. Any tip for the upcoming new bride for her beauty aspect that you would want to share? जो तूने उस time शायद you must have applied, practiced, anything that you can think of. तब तो मैं एकदम बिंदास थी, मैंने कुछ सोचा नहीं था। मतलब शादी की खुशी इतनी थी अपने आप थी, मैं और विकी बस हमने अपनी शादी इतनी एंजॉय की। ऐसे लोग बोलते हैं कि अपनी शादी में बहुत टेंशन होता है, हमें कोई टेंशन नहीं था, हम दोनों बिंदास। मेरे पापा मुझे देख रहे थे और मेरी मम्मी को तो उसको बोल थोड़ा हंसे कम, इतना हंस रही थी। एक भी मोमेंट ऐसे याद ही कि मैं उदास हूँ, मैं मम्मी पापा को छोड़ के जाने वाली, मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा। I was very happy I'm getting married. ये मेरा सपना था डूड। इतने सालों से मैं इसकी चीज की इंतजार कर रही थी कि मैं शादी करूंगी एंड फाइनली दैट डे। और उस टाइम पे मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था। 7 दिसंबर मेरा पाँव फ्रैक्चर हुआ, 14 दिसंबर आई गॉट मैरिड। मैं प्लास्टर में हूँ पूरी शादी में, और लगा नहीं यार मैंने जरा भी दर्द में मैंने थी। इंजेक्शन लेकर डांस किए, बट मुझे लग रहा था डूड ये मेरी शादी है, आज मैं यहाँ नहीं नाची ना तो मतलब खत्म है। एंड दैट वाज द मोमेंट आई स्टिल आई फील गूज़बम्स व्हेन आई टॉक अबाउट माय मैरिज। सो आई थिंक वो एक ऐसी चीज थी जो मैंने बहुत एंजॉय की है। तो आई थिंक मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी हर ब्राइड को और हर ग्रूम को, एंजॉय योर डे, इट्स योर मोमेंट। आई थिंक इस टाइम आपको सब प्यार करते हैं, आपको जो आपके दोस्त भी दूर की पैम्पर, इतनी पैम्परिंग होती है, अलग ग्लो होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आई थिंक द ओनली हैप्पी थॉट्स कैन जस्ट मेक यू लुक ब्यूटीफुल एंड यही चीज है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट। मैं बहुत खुश थी अपनी शादी में, और बिंदास रहो, सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो और अपनी मैं दुल्हन हूँ, बाकी काम सालों तुम निपटाओ। यही किया है पूरी शादी में। मैं अपना पूरा शादी का वीडियो देखती हूँ ना, मैं रियलाइज करती हूँ दोनों फैमिलीज हैं, और विक्की की फैमिली भी डांस करने में नंबर 1 और मेरी फैमिली भी, सबके हाथ सिर्फ पूरी शादी की वीडियो में हमने सिर्फ नाचा है डूड। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बी हैप्पी। जिससे भी आप शादी करें वो मोमेंट लाइफ में कभी नहीं आता, और आप क्रिएट भी करना चाहो तो भी फीलिंग नहीं आती। सो आई थिंक मुझे मेरी शादी याद आ रही है। आई रिमेम्बर आई हैव पुट इन माई हार्ट, ब्लड एंड सोल इनटू माई planning of my marriage because we had a destination wedding. या शिमला ना। हाँ, मैंने मतलब वो जो आपके गेस्ट के लगेज टैग्स भी आते हैं ना, उसकी भी डिजाइनिंग से लेकर प्रिंटिंग तक, to the safas that all the every मतलब I have gone to the tea and the day of me getting ready and everything, I am just organizing. हाँ, that guest on that floor, this guest on this floor, and this, I'm doing this only. And I am wondering ऐसी भी शादी होती है क्या? छोड़ दिया। मेरी शादी ऐसी थी। हमारी रिसेप्शन जब लुधियाना हुई, शिमला का सब शादी वादी खत्म हो गया, हम तीसरे दिन जब हम लुधियाना आए और हमारी रिसेप्शन हुई, I have danced my heart out. I was like, अब खत्म हुई मेरी रिस्पांसिबिलिटी। I'm sure ऐसा होता होगा, बट ये तेरे को आदत है रूबी रिस्पांसिबिलिटी लेने की। मतलब इट्स अप टू यू। मेरे ऊपर बहुत रिस्पांसिबिलिटीज मैं ले सकती हूँ, पर मैं कुछ लेती ही नहीं। बट आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल वे। सी I fulfill my responsibilities, but मैं अपने सर पर, जैसे देखो आदत है मुझे खुद करना है सब, exactly, है ना। ये ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो मैंने देखे हैं, जिनको खुद करना है, जो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, उनको लगता है मैं खुद करती हूँ। So I think you're that person, and I'm somebody I like to give orders. Okay, do this, do that. और मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है यार। हाँ, यही प्रॉब्लम है। मतलब मेरी टीम जानती है मैं बैठकर यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन, ये कमी वो कमी सब निकाल रही होती हूँ। हाँ गाइस, सॉरी फॉर दैट आल्सो, बट या दैट्स हाउ आई एम। अगर मैं तुम्हारी बॉस होती तो मैं कुछ और होती, बट आई लाइक टू बिलीव, आई लाइक टू गिव दैट ट्रस्ट थिंग टू अदर पीपल। अगर जैसे मेरे लिए नादिर है, तो मैं नादिर को बोलूँ नादिर ये करके रखना, तो मैं उसको कॉन्फिडेंस देती हूँ कि मेरे को करना है, और वो करके देता है। सो फॉर मी
गिविंग दैट ऑर्डर इज मेरी सास जो सासू माई मदर इन लॉ शी ऑलवेज टेल्स मी हर किसी को काम करने की आदत नहीं होती, कुछ लोगों को काम करवाने की आदत होती है। तो आई थिंक आई एम दैट वो भी कला है। नहीं हाँ. यार वो भी कला है, एब्सोल्यूट कला है। और मैं तो इस चीज की मतलब नाउ आई हैव स्टार्टेड ग्रोइंग फैन ऑफ द यूनिक things and aspects that people have. Yeah. Like when it comes to beauty also, no, now I've removed all the filters of beauty means ऐसी आंखें ऐसे होंठ ऐसा complexion. हाँ. वो मुझे filters निकालने में बहुत समय लगा है, but now really, रूबी मुझे पता ही नहीं था यार। I'm telling you, I have had the hardest and the longest battles in accepting Wow, yeah, but my own but when I look at you today, you are a different person. Yeah, मतलब मुझे सच में नहीं पता था, हम जानते थे इनफैक्ट अभी भी एक दूसरे को, but it never came across from your person because देख मैं बताऊँ तेरे को शायद लगता होगा कि तेरे अंदर वो नहीं है, but जो तुझे देख रहा है ना, तेरी बातें, तेरा कॉन्फिडेंस वो हमेशा से तुझ में रहा है, जो आज भी है। I have had a longest journey to accept and understand this is not what it is. You have to accept the unique way you are, but that's who I am and that's who you are and we are beautiful in our own ways. Exactly. तुम बिंदास एक्सप्रेस करती हो, मतलब you are like a free spirit. वो शूट पे भी when I see you ऐसी हूँ मैं। ये अच्छे ऐसे स्टिलेटोस और इसमें आती है, बाद में जूड़ा बांधती है, 10 मिनट में जूड़ा बांधती है, चप्पल खोलती है, अपने फ्लिप फ्लॉप्स पहनती है, दुपट्टा कहीं छोड़ देती है, बिंदास। This takes utmost confidence and courage to believe झल्ले हैं तो भी आउटस्टैंडिंग। अरे जो भी है हम यही आउटस्टैंडिंग। जहाँ क्लासी दिखना है दिखो यार, मतलब ठीक है, बट जहाँ आप तो घर है यार। आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू बी योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। वो कॉन्फिडेंस अलग होता है जब आप अपने आप में रहते हो। मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं जिन्हें पता है दैट इट्स कूल टू बी यू बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट टू बी हु यू आर बिकॉज वी जस्ट गेट सो लॉस्ट विद द आइडिया ऑफ अपने को परफेक्टली दिखना है, अपने को ऐसे दिखना है। मुझे ऐसा लगता है see there is no problem in evolving or you know to learn new things about beauty if I talk about ये बहुत ज़रूरी है, हम जाने अच्छी चीज़ें हम करें, लेकिन हम अपने आप को ना खो दें उस चक्कर में। लोग अपने आप को भूल जाते हैं और फिर वो चीज़ें करने लगते हैं जो अगला कर रहा है, एंड इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो जैसा कर रहा है वो जिस पे अच्छा लग रहा है वो शायद हम पे लगे। यू नो आई नेवर फॉलो ट्रेंड्स रूबी, आई नेवर फॉलो ट्रेंड्स। मुझे नहीं पता ट्रेंड क्या है, मुझे नो आई डोंट नो इवन ब्रांड्स। आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज मत करो बिकॉज आज के टाइम में वो चल रहा है। यस, आई डोंट लाइक टू फिट इन यू नो अदर्स लाइफ। ऐसे मुझे लगता है इनके साथ अगर मुझे मिलना है या इसके साथ जाना है या तेरे साथ आना है तो मुझे वैसे ही बनकर रहना पड़ेगा। जैसे नो आई डोंट लाइक टू आई जस्ट वांट टू बी माई सेल्फ। तो वो मेरी आइडेंटिटी है, अदरवाइज आई स्टार्ट लूजिंग माई सेल्फ एंड आई हैव सीन पीपल लूजिंग देमसेल्व्स एंड इट्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट गुड टू सी अदर पीपल लाइक दैट, यू नो, बिकॉज अभी एक कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस में हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं अच्छी दिख रही हूँ, क्या मैं कर पा रही हूँ, क्या मुझे देख रहे हैं, आई एम नॉट इवन बॉदर्ड। मत देखो भाई, कोई बात नहीं। आई थिंक दैट्स अ ब्यूटी, दैट्स योर ब्यूटी। एक आपका एसेंस होता है आपकी लाइफ का, हर किसी के पास अपना अपना है, वो मेरा है, मैं ऐसी हूँ, यू नो। सो आई थिंक यू हैव योर कॉन्फिडेंस, दैट्स यू रूबी। मुझे एक टाइम याद है जो शायद किसी को नहीं पता, तू मेरे घर आई थी, यू नो, जब तू रहेजा में रहती थी, एंड मी एंड सुशांत वर देयर। आई थिंक यू केम टू मीट अस, यू वर गोइंग टू अमेरिका, वो कपड़ों का कुछ करने जा रही थी। तुझे इतनी डिटेल्स याद है? मुझे अभी पता है तो कहाँ बैठे थे हम वहाँ बैठे थे थिएटर रूम में, एंड यू वेयरिंग सम व्हाइट गंजी एंड जी, आई रिमेंबर। सो यू केम, डिटेल्ड मेमोरी है तेरी। सो यू केम एंड यू वर लाइक यार मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, एंड वी वर डिस्कसिंग दैट हाउ हार्ड वर्किंग यू आर। यू नो आई एम नॉट अ हार्ड, यू गिव मी समथिंग एंड आई विल फुलफिल इट। आई एम नॉट अ बिजनेस माइंडेड वुमन, यू नो, होता है ना हर किसी के पास अपना अपना दिमाग। मैं क्रिएटिव इंसान हूँ, मैं बिजनेस नहीं खड़ा कर सकती। आप मुझे बिजनेस में कुछ पार्ट दे दो, मैं वो कर लूंगी, बट यू आर दैट पर्सन, यू क्रिएट दैट, लाइक you can build a business for yourself. And that time I saw you and तू कहीं ट्रैवल कर रही थी और बहुत सारी सिटीज तेरे को जाना था। I remember that and wow यार तेरे को तो vividly याद है। या मुझे अच्छे से याद है। तभी मैंने बोला यार कितनी मेहनत करती है लड़की, मैं कहाँ हूँ टाइप्स। बट या this is your journey and that's why who you are today, जो भी आप हो अपने दम पर हो, and you're an amazing woman. That's thank you, sweetheart. Thank you. That means a lot. See, why you also look the same, that is the younger, beautiful self. Because I think you embrace the other woman with no jealousy or with no bone of contention. Yes.
कि मुझे उससे compete करना. I think that's very important, and that reflects in your aura also, that you don't make the other person feel little lesser than me. No, never. Or you judge anyone. मुझे ऐसा लगता because है it's important to give that comfort to everyone, you know. I'm just the whole idea of conversation is that only. यार Yeah. अगर हम खुलकर बात नहीं कर पाए, अगर खुलकर हम एक see, it is not we have joined the mutual admiration club. Yeah. It's a genuine thing that comes from within, and when it comes without any Hesitation, jealousy. without any jealousy or judgment, or I want to say the right word so Yeah, that yeah, impresses it. absolutely. Ankita, we need such beauty with vocals Yes. to let every woman, girl, man, everybody know that जो power आपके अंदर है ना, the unique you that you Yeah. have, always embrace that. चलो मुझे ये तो पता चल गया that you don't follow any fads, you No. don't follow any आज ये आया आज मैं तो बहुत ज़्यादा follow करती हूँ, हाँ. और मैं इतने हाँ, I think trials and you errors do that. मैं अपनी खुद की गलतियों से सीखती हूँ, हाँ, ये मैं हाँ, मानती हूँ. हाँ. मुझे अब ये बता, तो if you don't have any skin care regime or any routine, so what do you follow? घर के नुस्खे? घर के नुस्खे, अरे. नानी माँ के नुस्खे. अच्छा, So मेरा अभी जब से मैं एज नहीं बताऊंगी अपनी, लेकिन मैं थोड़ी बड़ी हुई हूँ. थोड़ी I love this. थोड़ी बड़ी. See, even that is a थोड़ी बड़ी हुई हूँ. See, even that is a state of mind, Yeah. and it is beautiful. Yeah, I think मैं थोड़ी सी बड़ी हुई हूँ. थोड़ी सी बड़ी तो है. तब से मैंने एक चीज चालू की है. So सुबह उठते से मैं एक बड़ा सा मेरे पास एक ट्रे आता है, Okay. जिसमें मेथी दाना, रात को मैं मेथी दाना सोक करती हूँ. Okay. मेथी दाना, दालचीनी, सौंफ होता है, अजवाइन सोक नहीं करती. ठीक है. मेथी दाना और दालचीनी का पानी, ठीक है. उसके अलावा 1 चम्मच मेरा एक अजवाइन, जीरा, सौंफ, उसका मैंने एक पाउडर बना रखा है. Okay. वो मैं सुबह लेती हूँ. Okay. उसके साथ एलोवेरा और प्योर एलोवेरा झाड़ से कट करके स्लाइस वो रहता है. उसके बाद में एक लहसुन का फाँक होता है, वो पीस कर. Wow. और मेरा एक केसर का पानी होता है, एक ग्लास Okay. केसर का पानी होता है. फिर उसके बाद में शिलाजीत का एक थोड़ा सा गर्म पानी के साथ पीती हूँ. उसके साथ मैं विटामिन सी की कैप्सूल लेती हूँ. सो दिस इज समथिंग, एक पूरा ट्रे आता है. ये सुबह सुबह मुझे 1.5 से 2 लीटर पानी का ये पूरा एक सिस्टम होता है. आई एक्चुअली स्टार्टेड हैविंग दिस एवरी मॉर्निंग एज सून एज आई गेट अप. और उसने मेरे अंदर बहुत चेंजेस लाए, Yeah. क्योंकि ये मेरी Everything skin- that you have counted yeah. is a superfood. या सो ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी. उसके बाद एक मेरा जूस आता है, ठीक है, जिसमें बीट रूट, नारियल पानी, उसमें अलग अलग सीड्स होती हैं जो रात को सोख करके हम रखते हैं, एंड वो जूस मैं पूरा पीती हूँ और विकी को भी पिलाती हूँ. सो ये हमारे लिए एक रोज So का body routine है. just detoxes in the morning. Yes, The yes, first thing. yes, Wonderful. it's Yeah. very important. Wonderful. उसमें Yeah. आप दिन भर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए ना, आपका सुबह का एक जो प्रॉपर वो चीज़ है वो बहुत हेल्पफुल है. उससे मेरी स्किन पे बहुत फ़र्क पड़ा है, उससे मेरी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ा है, मेरी नींद में बहुत फ़र्क आया है, और you feel good about yourself. You Absolutely. actually feel good about. And the most important thing, it's not the topic of spirituality, but I still want to say, I do a magic water. That's what I believe in, you know. Wow. Like I get up. So मेरा ग्लास है एक चांदी का, जिसमें मैं केसर और उसका पानी बना कर रखती हूँ. सन के सामने जाती हूँ बालकनी में, and I just put my hand and I give the energy to that water. Blessings to the water. Yeah, to the water. I talk just positive, and positive, and then I drink it. I'll and take that's this. how I start my day routine. I'll take this. It's amazing. You have to do nothing. Just talk to that water. Give thanks to the universe. Like I feel goosebumps. Even I am Yeah. actually feeling So goosebumps. It's such an amazing feeling. Now I'll आपके try लाइफ this. में क्या ऊपर नीचे हो रहा है पता नहीं, लेकिन वो सब ठीक कर देता है. Wow. You know, and then I go for my shower. I take my shower and I come back, and then half an hour it's me and my God. It's like a daily routine जहाँ पे मैं राम रक्षा पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, संकट मोचन पढ़ती हूँ और बजरंग बाण पढ़ती हूँ. एंड देन वो उधर भी पानी रखा हुआ है. आई चार्ज दैट वाटर टू, एंड देन वो मैं अपने बॉटल में डालती हूँ, एंड दिन भर मैं वो पानी पीती हूँ. सो इट जस्ट Incredible. इट गिव्स मी एनर्जी. उसमें मेरी ब्यूटी भी है, उसमें मेरे बाल, मेरी आंखें, मेरी त्वचा, मेरी एनर्जी, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, ऑर्गन्स. आई टॉक अबाउट इट लिटरली व्हेन आई चार्ज दैट वाटर एंड गिव थैंक्स. आई थिंक बीइंग ग्रेटफुल is the biggest blessing. You know, आप जब Absolutely. बोलते हो that I'm grateful, it turns out into something else. You know, आपको लगता है छोटी चीज़ है, आप कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है. Wow. You just be grateful for your life. You know, nowadays you see so many things happening around you. Yeah. You wake up and you see sun, it's a blessing. You spoke about spirituality. Yes, it is the most integral part of who you become Yeah. and how your entire persona changes. Spirituality और
रिलीजियस, दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग है. सो आई थिंक बीइंग स्पिरिचुअल इज जस्ट अ कनेक्शन विद द गॉड whosoever it is. You know, so I'm spiritual. I like to be that way. Help people. Be there for somebody if somebody needs anything. I think that's spirituality in my ways, you know. So Wow, sweetheart. I mean, absolutely amazing. I can sense how you define beauty in your own unique way, Yeah. and it is absolutely outstanding. Thank you. So, towards the end of the conversation, I do my beauty secrets. Okay. पहला तो तुमने बता ही दिया, the first thing that you do in the ठीक morning, है. and it is outstanding. I Thank would want you. इसका एक चौथाई भी अगर हम कर ले, I think it's going to be another. मैं एक्चुअली इसमें फोटो डालने वाली हूँ कि मैं रोज सुबह सुबह क्या लेती हूँ. मुझे करना पड़ेगा, है ना? Please do that. It At will least, inspire yeah, so yeah, many yeah. people. I'll do that. Okay, so in my beauty secrets, second thing is one beauty product that you swear by. Borolin. I'm using only Borolin. And you will not believe, every beautiful person, guest, nutritionist, cosmetologist, or a wellness expert who has sat on this chair and spoken about beauty secrets has majorly called Borolin as their beauty secret. See, Borolin दिन में लगाती हूँ, रात में मैं castor oil. Wow. That's it. Only castor oil massage, nothing else. One way or a product that you use to remove your makeup. I think I'm using a makeup balm. Clinique वाला. A clinic का. Purple वाला ना? Yeah. I think it has Best a proper oil massage, सब कुछ करके Best अच्छे है. से wash कर लो. It's Best the best. One exercise or habit that is useful for you to, you know, to keep the way, Dance. to keep the way you look. Dance is the Wow. only thing. I love dancing. I love dancing. We see it. I mean, मैं ये कभी ऐसे भी थकी हुई होती है, खाना बना रही हूँ, suddenly music चले, she's an I idol. love dancing. I think वो मुझे that's how I express myself, you know, that's my language. You are very true to your craft, and I Yeah. think that is also one of the aspects of how you remain beautiful. Yes. So thank you so much, darling. It has been an absolute pleasure. I am honored that I could sit with you and have this conversation. Same here, Ruby. Not just because we share the screen, but because I wanted to understand so many aspects about you, and I am glad that we did this today. I'm actually very glad that I came here, and it's a new friendship. It's a new start of something else, Absolutely, right? darling. And you made this advancement, and I'm very humbled with that. Thank so you. with the parting note, I have a little something for you. Thank and you. I know you don't use any of the wo, so this is auntie use karenge. So But thank you so much for this, Ruby. Thank you, sweetheart. And I'm going to come soon to meet your little babies. Please do come. Please do. मुझे आना ही है, विकी को तो आना ही है. विकी बोला हम जाएंगे, देखेंगे रूबी की लाइफस्टाइल I कैसी है. would- वो I तो would पार्टी love में आती ही नहीं है, पर हम ऐसे ही देख लेंगे. ठीक है. With that happy note, I would like to say that I'm going to meet you in the other episode of Kisi Ne Bataya Nahi. Till then, keep glowing and keep growing.